मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, तो तुम घर से निकल चुके हो, अब पीछे नहीं आना है। पीछे के सारे दरवाजे बंद कर दो, सारे तार काट दो। पूरे वर्ल्ड के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट में, आपका मनोबल ऊंचा कर रहा हूं ये बताने के लिए कि जो लाइन का आपने चुनाव करा है वो बेहतरीन लाइन है बेटा, और उसमें बहुत रिटर्न्स है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं होगा कुछ भी। मरे बगैर किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। मिलता है कि किसी को मरे बगैर स्वर्ग? कोई तुम्हारे जान पहचान में जो बगैर मरे स्वर्ग देखकर आ गया हो तो मुझे मिलवा दो उससे। स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वर्तमान को छोड़ना पड़ेगा। अभी प्लेजर जो है मोबाइल के, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम एक बड़े मकसद की तरफ अग्रसर है दोस्तों। तो मनोबल ऊंचा रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ में है। अपन कर लेंगे, अपनी गलतियों को बस इवैल्यूएट करेंगे कहां गलती हुई और आगे बढ़ेंगे। जब से रिजल्ट आए पापा ने बात नहीं करी, कोई बात नहीं। हमेशा मेरी बच्ची, वो ऐसा नहीं कि वो नाराज है, वो दुखी है। नाराज होना अलग होता है हमेशा, और दुखी होना अलग होता है। पापा बात करेंगे, आप अपनी मेहनत बढ़ाती चले जाओ। जब रात को देखेंगे कि अमीशा के कमरे की लाइट चालू है और वो पढ़ रही है, तो पापा भी धीरे 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 आपकी मेहनत को समझेंगे, और वो आप पास होकर बताओगी। आपको वो सिद्ध करना है जो विश्वास पापा ने आप में जताया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा। सिद्धि, अभी कुछ दिन पहले ही पापा की डेथ हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं सीए बिल्कुल देना है बेटा। सिद्धि, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत दुख है मुझे ये जानकर फादर की डेथ का। मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ सिद्धि, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें बेटा, मैं आपको मदद करूंगा सिद्धि, आपकी पढ़ाई में जो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब आपके साथ में बेटा। ठीक है, बोल रहे हैं छोड़ दो। नहीं 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 छोड़ना है यार अपना। अगर तुमने अपना 100% दे दिया है सीए की पढ़ाई को, तो मैं बोलता हूँ कल छोड़ते हो तो आज छोड़ दो, पर तुम ईमानदारी से बताओ तुमने अपना 100% दे दिया है क्या? 101% दे दो, फिर उसके बाद सीए छोड़ दो। मुझसे संपर्क करना। मैं मंडे मोटिवेशनल में लगातार वीडियोस डालते रहता हूं बच्चों को बताने के लिए कि अगर सीए नहीं बन पाए तो कुछ और जरूर बन जाएंगे अपन, चिंता मत करो। पर मेरा सवाल तुमसे सिर्फ इतना सा है, क्या तुमने अभी तक अपना 100% दिया है, हाँ या ना? मेरी आंखों में देखकर बात करो और बताओ। और अगर तुमने अपना 100% दिया होता तो इस समय तुम फास्ट ट्रैक की बैच नहीं, तुम इस समय सीए फाउंडेशन की बैच नहीं, सीए इंटर की बैच कर रहे होते। इसलिए दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोलना है। स्वीकार करो, हाँ सर मैंने अपना 100% नहीं दिया है, बस। तो पिक्चर मेरे दोस्त अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है। इसलिए तुमको सीए छोड़ना है, तुम छोड़ो, मना नहीं करता हूं। मैं तुमको 4 लाइन बता दूंगा, पर उसके पहले तुमको अपने आप को 101% इसमें झोंकने की तैयारी करनी होगी। जिस दिन तुम 101% सीए लाइन में दे दो और उसके बाद तुम सिलेक्ट ना हो पाओ, तुम चिंता मत करना, मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दूसरी लाइन बता दूंगा तुम्हारी वैल्यू सिस्टम और तुम्हारे टैलेंट के अनुसार। पर इतनी जल्दी यार राह से थोड़ी हटते हैं अपन, जब तक कि मंजिल ना मिले। मुझे यहां से जाना है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, और रास्ता बहुत खराब हो चुका है, तो क्या मैं बंबई चले जाऊं? जब घर से निकला हूं दिल्ली जाने के लिए, तो बंबई कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं, मैं सड़क पे धरने पर बैठ जाऊंगा। समझो मेरे बच्चा, समझो मेरी बात को। तो ये बहुत जरूरी है, जो गोल तुमने बनाया उस गोल को तुमको पाना ही होगा। लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत हम पर नहीं लगेगी। अपन निकलेंगे अपने काम के लिए। बिहार से जब कोई लड़का निकलता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, तो वापस घर पर तब तक नहीं आता है जब तक कि लाल बत्ती ना हो जाए। माँ के पैर छू के घर से निकलता है, ये बोल के कि माँ मैं निकल रहा हूं घर से, और जिस दिन आऊंगा तेरे पास में उस दिन लाल बत्ती होगी। मतलब कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कुछ अफसर अधिकारी बनकर ही आऊंगा। ऐसे बिहार ने मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर क्लियर करे। क्या है बिहार में बहुत इंटेलिजेंस है क्या लोगों के अंदर? हो या ना हो वो सेकेंडरी इशू है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उनका समर्पण, उनकी ईमानदारी, उनके लक्ष्य से ना हटने का जज्बा, जोश, जुनून। बस ये चाहिए मुझे। ये सब सड़ा है, इसकी चिंता मत करो, ये घोल के पिला दूंगा मैं आपको, शॉर्टकट, ट्रिक्स, कैलकुलेटर, सब कुछ। 22 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम तो उस बात की चिंता करो जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। वो है जो तुमको अंदर से जोश पैदा कर कर अपने आप को डिसिप्लिन और फोकस के साथ में इस लाइन में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। बहुत सिंपल है यार, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बस तुमको
अपने आप को पीक मोटिवेशन लेवल पर रखना होगा, जो बिल्कुल हम करेंगे। केवल नाम से ही प्रेरक नहीं हो, मैं खुद भी जीता हूं अपने नाम को। ऐसी जीवन में तकलीफें केवल आपकी नहीं, मेरी भी आई हैं, मैंने भी बाउंस बैक किया है, आज भी फाइट कर रहा हूं, मरते दम तक फाइट करता रहूंगा। और इसलिए मैं चाहूंगा मेरे बच्चे में वो सारी चीजें होनी चाहिए। और दुनिया दो ही चीजें बनाती है बेटा, ये मैं बता दूं, आप ध्यान से सुन लेना, दो ही चीजें बनाती है। या तो दुनिया आपको मिसाल बना देगी, या तो दुनिया आपका मजाक बना देगी। आप जाकर देखिए 28 अटेम्प्ट के अंदर CS सुमित चौहान, 28 अटेम्प्ट किसको बोलते हैं, और क्या क्या उसके जीवन में बीता होगा। मैंने वीडियो डाला है, मिसाल या मजाक। CA 28 अटेम्प्ट के अंदर बने CS सुमित चौहान, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बनी, पर अपने आप में मिसाल है। जब आप कोई जिद पकड़ लेते हैं ना, भले वो जिद हो खाना ना खाने की, या वो जिद हो फॉर एग्जांपल डाइट पर जाने की, या वो जिद हो कि मैं तो ये इसको पाकर ही रहूंगा, ये मुझे नहीं मिली तो फिर किसी की नहीं हो सकती, ऐसी कोई पागलपन जैसी कभी कोई जिद तुमने अपने जीवन में पाली हो, भगवान न करे ऐसी उटपटांग जिद पाली हो, तो भी मैं तुम्हारे लिए अपलॉड करता हूं कि कम से कम तुम जिद्दी तो हो, कम से कम तुम गुनगुना जीवन तो नहीं जीते, कम से कम तुम ये तो चाहते हो कि जो ठान लिया वो ठान लिया, उसको पाना है। ऑल या नन के अलावा बीच में कोई रास्ता तो नहीं है। और अगर ये सब है तुम में, तो स्वागत है इस लाइन में जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और अगर नहीं है तो माफ करो, आप फिर कोई ऐसा सरल मार्ग चुन लो जिस पर थोड़ा गुनगुना जीवन होता है, जिसमें थोड़ी सफलता थोड़ी विफलता मिलती है। यहां तो एक्सट्रीम लेवल पर चले, ईदर ऑल और नन। दिल भी जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो इसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। चलो बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत मोटिवेट होती है बातें सर बेटा, और दिल से बोल रहा हूं दोस्तों, ये जबान से नहीं बोल रहा हूं, और ये मैं जीता हूं एक एक चीजों को। बिल्कुल आप मान के चलो, फेस टू फेस बैचेस चलती थी, उसके बाद कोरोना काल आया, सब कुछ खत्म हो गया। कैमरे को सेट करना भी नहीं आता था, कैमरा क्या होता है, ये उसके सामने कैसे पढ़ाना है, ये सब हमने सीखा, इसी कोरोना काल में सीखा, और बिल्कुल बॉटम पर जाकर फिर बाउंस बैक करा। तो हम भी कर रहे हैं। अगर आपसे दोगुना उम्र होने के बावजूद भी, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में भी वही सब जज्बा, वही जोशो खरोश होना चाहिए। मुझसे आधी उम्र से भी कम पर हो आप, और इसलिए वो स्पिरिट तो दोगुना होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ बेटा, सिमरन की 10th ऑल इंडिया रैंक थी, 28 थे इंटर के अंदर। बिल्कुल मोटिवेट होना ही चाहिए बेटा, हाँ बिल्कुल करना ही है, ये बहुत इंस्पायर करती है बातें, करनी ही चाहिए। ठीक है, फीस वगैरह क्या बेटा, नीचे नंबर दिए, आप बात कर लीजिएगा। चलो अभी अपन अपने जोशो जुनून में काम के प्रति पूरा ईमानदारी रखते हुए फोड़ के रख देंगे। तुम बस बने रहना मेरे साथ में। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। जबान से बोली होती बात तो अलग है, ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निकल रही है। जो सांस पर बजी है वो सबने सुनी है, जो दिल से निकली वो एक दिल को पता है। इफ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, इट विल रीच स्ट्रेट टू योर हार्ट।